भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहन मायावती जी को राष्ट्रपति बनाने की बात कर रही है। तानाशाही के माध्यम से कुछ पर्टिकुलर लोगों को वो खुश करना चाहते हैं। सत जय भीम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज है महात्मा बसवेश्वर इनकी जयंती और इनके जयंती के मौके पर तमाम देशवासियों को जो समता मूलक समाज की चाह रखते हैं, तमाम लोगों को महात्मा बसवेश्वर जयंती की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। महात्मा बसवेश्वर इनका जो आंदोलन था वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था, महिला प्रताड़ना के खिलाफ था और जातिवाद के के खिलाफ उन्होंने अपना आंदोलन चलाया था। साउथ इंडिया में उनका बहुत बड़ा आंदोलन चला और 12वीं सदी में उन्होंने लिंगायत धर्म की स्थापना की। से हमारे सामने एक फाइल आ गई और फाइल में एक कागज मिला जहां पर बाबा साहब 1936 में क्या कहते हैं यह लिखा है। बाबा साहब जाति को खत्म करने के लिए एक बात कहते हैं। वो लिखते हैं या वो कहते हैं, आप चाहे किसी भी दिशा में घूम ले, जाति यह ऐसा राक्षस है, वो आपके पीछे ही आएगी। जब तक आप इस राक्षस का खात्मा नहीं कर लेते तब तक आर्थिक और राजनीतिक सुधार होना संभव नहीं है। ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये 2016 का है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जयंती के अवसर पर ज्ञान पर्व मनाया गया था और यहाँ पर एक खास चीज ऐसी है कि बाबा साहब अम्बेडकर इनके साथ अन्य कई महापुरुषों को यहाँ पर जगह दी गई है और तमाम भगवान बिरसा मुंडा, संत कबीर, रानी अवंतीबाई लोधी, माता रमाई, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, राजमाता जिजाऊ माँ साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत तुकाराम महाराज और संत रविदास, नारायणा गुरु, संत गाड़गी बाबा, पेरियार, राजा भोज, अन्नाभाऊ साठे, ऐसे कईयों महापुरुषों को जो है बाबा साहब की विचारधारा से एकरूप करने की कोशिश इस तस्वीर के माध्यम से की जा रही है। गुनगुन उठ चुकी है और अब मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हाथी राजा, हाथी राजा, हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले। A few moments later. ओ गुनगुन, भूक लागली का तुला? भूक लागली का? यहाँ पर हमारे साथ पराग है, मिशनरी पराग, और आज हम मिशनरी पराग से एक सवाल मैं करने वाली हूँ। जी। बुलडो कृषि को लेकर तू क्या सोचता है? अभी जैसे हम देख रहे देश में कि हमारे इंडिया में जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें उन्होंने डेमोक्रेसी दी है और डेमोक्रेसी के माध्यम से न्यायपालिका हमारे देश में है और उसी तरीके से फिर सुप्रीम कोर्ट हर एक तरीके से न्यायपालिका के माध्यम से ही न्याय मिलता है। लेकिन अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि एक बुल्डोक्रेसी जिस तरीके से चल रही कि किसी भी सजा का जो है सजा अगर देना है तो वो बुलडोज़र दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा घातक है और इससे लोगों के दिमाग में सिर्फ द्वेष पैदा होगा और बांटने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक तानाशाही जो है वो इनमें दिख रही है, चाहे हाँ। फिर योगी आदित्यनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया हो, हाँ। या फिर दिल्ली में जो हो रहा है। जी। तो एक तानाशाही
स्वरूप में देख वो रहे हैं। उसको वही बैकग्राउंड देना चाहते हैं और तानाशाही के माध्यम से कुछ पर्टिकुलर लोगों को वो खुश करना चाहते हैं और बाकी जो शोषित वर्ग है उनको शोषित ही रखना चाहते हैं, उनको तकलीफ़ों में रखना चाहते हैं। जो हमारे मेन मुद्दे होना चाहिए, महंगाई आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य देख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं, ये हमारे मेन मुद्दों से वह बार बार हमको भटकाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम कर कर लोगों को सिर्फ डाइवर्ट करना चाहते हैं। यही उनका मेन उद्देश्य है और लोग इसमें फंसे जा रहे हैं। मुझे बनाना है खाना और मेरे घर पर काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे पापा भी आए हुए हैं, साथ ही अभी गुनगुन की मालिश होनी है और मुझे बनाना है खाना। गोंदिया में हो रही है जोरदार बारिश। देश के अंदर पावर शॉर्टेज है, ओडिशा में तो हॉस्पिटल के अंदर लाइट नहीं है, तो टॉर्च की लाइट में, टॉर्च के उजाले में उन्होंने जो है इलाज कर रहे हैं पेशेंट का, बच्चे पैदा हो रहे हैं मोमबत्ती में, तो काफ़ी तनावपूर्ण वातावरण है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहन मायावती जी को राष्ट्रपति बनाने की बात कर रही है, जब बहुजन समाज पार्टी की पॉलिसी ही नहीं है राष्ट्रपति की। चूँकि कांचीराम साहब के साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, चंद्रशेखर जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कांचीराम साहब को भी ऑफर किया था कि आपको राष्ट्रपति बनाते हैं, तो कांचीराम साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया था, यह कहकर कि मेरे बाप ने, मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने मुझे राष्ट्रपति बनने नहीं प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा है। और बहुजन समाज पार्टी जो है वो पावरलेस जगह पर जाने के लिए काम नहीं कर रही। बहुजन समाज पार्टी एक सीट की पॉलिटिक्स नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी समाज के लिए राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी और ये मीडिया फालतू में ही बहन मायावती जी को बदनाम कर रहे हैं और राष्ट्रपति बनाने को लेकर जो बीजेपी की बी टीम के लिए जो समाजवादी पार्टी ने प्रचार किया, कांग्रेस ने किया, वही चीज़ जो है अमित शाह के माध्यम से इलेक्शन में हुई और अभी मीडिया भी पूरा उसमें साथ दे रही है और अभी बीजेपी वही प्रयास कर रही है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आप अगर मेरे ब्लॉग पर नए हैं तो आप ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं काफ़ी सारी विचारधारा से के साथ साथ मेरे पर्सनल ज़िंदगी को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं। फेसबुक पर सवाल किया जाता है, द थिंग के माध्यम से सवाल किए जाते हैं, तो बहुत सिंपल सी लाइफ है हमारी, उन चीज़ों को ही मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो बने रहे हमारे ब्लॉग पर। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश के हालात बहुत गंभीर हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देश में भाईचारा, फ्रेटर्निटी खतरे में है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।